मैं मनीष अग्रवाल पर चल रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ठीक है महाकुंभ है, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ी जन समागम कभी नहीं हुआ। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक 50 करोड़ लोग नहा चुके संगम। लेकिन भैया कुंभ हो गया है मनीष जी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बाकी पार्टियां अपने कार्यालय में ताला लगा दे और चाबी संगम में फेंक दे, बोले जाओ अब आप संन्यास ले लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। लड़ेंगी, राजनीतिक पार्टियां हैं तो लड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। कुंभ चल रहा है, आज ही मायावती जी ने आनंद के ससुर यानी अपने समधी उनको पार्टी से निकाल दिया। तो कुंभ अलग चीज है और पार्टियों की राजनीति अलग चीज है, नहीं मनीष जी? जी जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये सीटों का जो डिक्लेरेशन करने के लिए कह रहे हैं कि ये टिकट से डिक्लेयर कर देंगे, तो अभी क्या इन्होंने कांग्रेस से बात कर ली है? कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? क्या कांग्रेस के बिना ये यूपी में लड़ पाएंगे? 6 सांसद हैं उनके पास और बाकी सीटों पे उन्होंने इन्हें जितवाया है। और कांग्रेस इस समय कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ ये दिल्ली में दिखा दिया है कि हमारी सरकार बने ना बने, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़ेगा हम उसको नहीं बनने देंगे। तो अखिलेश यादव जी के लिए कांग्रेस से गठबंधन जारी रखना और उनके संग सीटों का तालमेल बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे वहां पे समाजवादी पार्टी का जो कैडर है वो और पार्टियों में अस्तित्व तलाशने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि 27 का लड़ने के लिए मिल नहीं रहा है, कांग्रेस को दे दिया। अब पता नहीं 32 तक क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन देखेगा हम रहेंगे या नहीं रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो विपक्ष के लिए यह भी बड़ा प्रश्न है कि क्या वो एकजुटता दिखा पाते हैं, क्या वो अभी से ये मैसेज दे पाते हैं कि हम एक साथ हैं, या वो जनता को ये मैसेज देंगे कि हम लोग लोकसभा में सिर्फ केंद्र की सरकार बनाने के लिए एक साथ हैं, बाकी समय हमारा कोई साथ नहीं है। क्योंकि वो इन साथ का परिणाम देख चुके हैं और राज्यों में जहां जहां उन्होंने अलग लड़ने की कोशिश करी वहां उन्हें सफलता ही नहीं लेकिन बहुत बड़ी असफलता मिली है। तो विपक्ष के संग ये भी बैठ के देखने की बात है। अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि चुनाव से 6 महीने पहले भी टिकट डिक्लेयर करते तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अपनी पार्टी के लोगों को रोकना और साथ में कांग्रेस या और घटक दलों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं होगी और आगे भी उसे आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जी ठीक बात है। आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव को त्रिकोणीय देख रही है, चतुष्कोणीय देख रही है? मतलब समाजवादी और कांग्रेस अलायंस में उतरेंगे या अलग अलग उतरेंगे? अमिताभ जी, ये बात तो इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं बता पाएंगे। तो मान लीजिए हम कहां से बता पाएंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं, एक साथ लड़ना है कि अलग अलग लड़ना है। लेकिन चाहे ये मिलके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, हासिल हार ही होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इनको हारना ही हारना है। अब आपने जो अभी एक प्रश्न पूछा था कि सपा कह रही है कि हम 2025 में ही टिकट डिक्लेयर कर देंगे, 1.5 साल पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी टिकट डिक्लेयर कर दे, ताकि कम से कम ये पता चल जाए उनकी पार्टी में बाकी लोगों को कि समाजवादी पार्टी में उनका क्या फ्यूचर है, और वो दूसरे दलों का रास्ता देखना शुरू कर दें। तो समाजवादी पार्टी आप कुछ भी भी दरवाजा खोल के अच्छा, ये रखोगे बताइए कि भैया आ रहे हो तो आ जाओ? है? आप भी दरवाजा खोल के रखोगे कि भैया आते हो तो आ जाओ? नहीं, हम तो दरवाजा खोल दें तो 90% समाजवादी पार्टी आने के लिए तैयार है। 90% भगदड़ मच जाएगी। कहो चाचा जी भी दोनों जो है उनमें से कोई एक न चला है। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि अजीत प्रसाद जी का टिकट तो जो 10 उपचुनाव होने थे पहले, जिसमें 9 ही हुए, एक रुक गया था, उसी समय घोषित हो गया था। मुझे लग रहा है 4-5 महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले ही, मतलब पहले से ही हवा थी कि अजीत प्रसाद लड़ेंगे, अजीत प्रसाद लड़ेंगे। घोषणा भी पहले हो चुकी थी। हमसे पहले इन्होंने सारे टिकट घोषित कर दिए थे। लालजी वर्मा की पत्नी को भी इन्होंने पहले ही घोषित कर दिया।
मिला क्या? आप टिकट अभी से घोषित कर, अरे भाई इसमें घोषित क्या करना है? समाजवादी पार्टी के विषय में सबको पता है कि ये सिर्फ एक आदमी की पार्टी है, ये जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ा देंगे। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी में किसी को बताने की जरूरत थोड़े ना कि अखिलेश यादव जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा या मुलायम सिंह जी के बाद कौन बनेगा। तो इसलिए यहां कुछ घोषित करने जैसा नहीं है, ये एक व्यक्ति की पार्टी है अमिताभ जी, और जनता इस बात को समझ चुकी है। देखिए, जाति की राजनीति और जमात की राजनीति दोनों का उत्तर प्रदेश में अकाउंट बंद हो गया, और जो 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ में जो डुबकी लगाई है ना आस्था की, वो सिर्फ डुबकी नहीं है, सनातन विरोधी पार्टियों का तर्पण है, तर्पण। हर डुबकी के साथ सनातन विरोधी जो दल हैं, जो सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को जनता ने महाकुंभ से मैसेज दिया है कि सनातन के खिलाफ जो आप अपशब्द कहते हैं, सनातन के खिलाफ जो आप राजनीति करते हैं, इसको बंद करिए, अन्यथा आपका इसी तरह तर्पण हो जाएगा। ठीक बात रोहित अग्रवाल, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुंभ और विधानसभा चुनाव उसमें बहुत दूरी है, बहुत समय है, अभी 1.5-2 साल का समय है ना? तब तक तो हरिद्वार में भी हो लेगा कुंभ। नहीं अमिताभ, उतना ये आज का कुंभ का जो जंजवार दिख रहा है हमको, ये 27 के वोटिंग में कितना कहां कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये बात आज कहना बड़ा मुश्किल नहीं है। 2 वर्ष की अवधि अभी बाकी है। देखिए अमिताभ जी, हम एक बात कई बार कह चुके हैं, हमारे लिए धर्म जो है आस्था का विषय है और विपक्ष के लिए धर्म जो है वो राजनीति का विषय है। देखिए, वो स्वयं तो उस धर्म को धारण करते हैं। अखिलेश यादव कुंभ में डुबकी लगाएंगे, डीके शिव कुमार कुंभ में डुबकी लगाएंगे, परंतु वो चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस पुण्य से वंचित रह जाएं, उस अमृत को वो न प्राप्त करने पाए। आप अपने परिवार के साथ तो सारे संस्कार निभाओगे, आपके परिवार में कोई खुशी होगी तब भी आप सारे संस्कार निभाओगे, कोई गम होगा तब भी आप सारे संस्कार निभाओगे, परंतु आप चाहते हो कि बाकी बचे हुए जितने फॉलोअर्स हैं वो आंख मूंद के वो कहीं ना कहीं उस सनातन के अमृत से वंचित हो जाएं। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो जनता समझती है। जनता को आप बेवकूफ थोड़ी ना समझ सकते हो, जनता बहुत होशियार है अमिताभ जी। जनता सब कुछ देख रही है, जनता को अपराधी अब पसंद नहीं है। जनता को पता है कि इनको सत्ता लूट के लिए चाहिए, अब लूट के लिए इनको सत्ता दोबारा जनता पुनः देने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है। देखिए, विकास एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि समय समय पर जिसकी समीक्षा होनी चाहिए, परंतु समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या होता है, उनको ठंड लगती है, उनको बारिश से डर लगता है, उनको गर्मी बहुत लगती है तो एयर कंडीशन के ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन ही तय कर लें अपना अगले 2 साल, यही बहुत है। ये पहले तो तय कर लें कि कांग्रेस को अंदर लेंगे कि नहीं लेंगे, राहुल गांधी जी कुंभ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे आस्था की डुबकी लगाने, या चुपचाप वो भी डुबकी लगाए आए बिना प्रोटोकॉल के, छुप छुपा के। तो ये सब चीजें तय कर लें पहले। जनता सब कुछ देख रही है और जनता उसके हिसाब से उसकी वोटिंग करेगी। आपको क्या लगता है ये जो भव्य आयोजन है, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, ये जो भव्य आयोजन है जहां पे लोगों ने 8-8 घंटे कारों में रह के भी प्रयागराज पहुंच के जो व्यवस्था की तारीफ की है, वो क्या वो आपको लगता है कि वो ऐसे ही भूल जाएंगे? वो कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन जो आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई है वो वोटिंग के समय भी उनके दिमाग में रहेगा। और ये जो विकास वो देख रहे हैं कि इतने बड़े भव्य आयोजन में जहां पे 2 करोड़ लोग खाली कुंभ में आया करते थे, वहां पे 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो पूरा माहौल ही मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राममय हो गया है। और ऐसी स्थिति में देश के अंदर विकास की बयान चल पड़ी है, भी रुकना होगा। मनीष अग्रवाल जी, कुंभ के जारी रहते हुए कुंभ की निरंतरता में 2 चुनाव हुए, दिल्ली विधानसभा हुआ और मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, दोनों का परिणाम सामने है। ये बात तो ठीक है, कुंभ चल रहा था तभी वोटिंग हुई और कुंभ में 29 जनवरी की घटना भी घट गई थी, उसके बाद भी ये वोटिंग हुई है 5 को। तो जनता ने तो जनादेश दिया, उसमें एक झलक दिखती है
कि जनता कैसे सोच रही, लेकिन 27 बहुत दूर नहीं है। 27 तक राजनीति में कुंभ की छाया मौजूद रह पाएगी, क्योंकि 2 वर्ष का समय है। अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समय 2 वर्ष का है, लेकिन हमको कुंभ को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये उन आम आदमियों के लिए है जिनकी धर्म में आस्था है। ये यूट्यूब, सोशल मीडिया वाले लोगों के लिए आस्था का प्रश्न नहीं है। वो कितने लोग जा रहे होंगे, ये जो 50 करोड़ का जन समूह है ना, इसकी धर्म में आस्था है। आप देखिए कुंभ में जो लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, जैसे ही वो स्नान करते हैं, अमृत की डुबकी लगाते हैं, वैसे ही उनके शब्द बदल जाते हैं। वो कहते हैं हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये उन भावनाओं को आंदोलित करने का और सम्मान करने का समय है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, उन मनीष लोगों बाबू, को ये भावनाएं, अवसर एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट, भावनाएं, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, सनातन सब अपनी जगह। मैं विशुद्ध खांटी सवाल पूछ रहा हूं, प्रैक्टिकल जमीन पर खड़े होकर। ये 27 के विधानसभा चुनाव में असर रहेगा नहीं रहेगा? बाकी धर्म, आस्था, सब चीजें ठीक है। अमिताभ जी, आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूं, सारी बात अपनी जगह, धर्म, आस्था, अध्यात्म, गीता, रामायण, भागवत सब ठीक है। आनंद, आपसे वही सवाल ले रहा हूं, सारी बात अपनी जगह ठीक। विशुद्ध प्रैक्टिकल जमीन पर खड़े होके खांटी पॉलिटिकल सवाल, क्या विधानसभा चुनाव में कुंभ मैटर करेगा? क्योंकि 2 वर्ष हैं चुनाव में। आनंद जी। जी देखिए अमिताभ जी, कुंभ वैसे तो हमारे लिए राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि कुंभ का आयोजन हमारी प्राथमिकता था। हमारी सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो संस्कृतियों और संस्कारों के संवर्धन और संरक्षण में यकीन रखती है। इसलिए हमें इसका दिव्य भव्य आयोजन करना ही था, और हम इसको लेकर इसलिए नहीं आयोजन कर रहे हैं कि हमको इसको लेकर 27वें विधानसभा का वोट मांगना है, लेकिन निश्चित रूप से जब जनता वोट देने के लिए घर से निकलेगी तो वो इस बात पर जरूर विचार करेगी कि जब इस देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर, केंद्र की एजेंसियों से लेकर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेकर, प्रयागराज काशी के निवासियों से लेकर अयोध्या वासियों तक, जब सारे लोग एक सुर में इस व्यवस्था में लगे थे कि कैसे कुंभ का सफल आयोजन हो, कैसे लोगों को सुगमता के साथ स्नान हो पाए, कैसे लोगों को वहां हनुमान जी के दर्शन हो, अक्षय वट के दर्शन हो, लोग आराम से आ सके और स्नान करके सुरक्षित अपने घरों तक जा सके, ऐसे समय में इसी उत्तर प्रदेश में ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो लगातार कुंभ पर सवाल उठा रही थी, जो लगातार यह चाह रही थी कि कुंभ में कुछ ऐसा अनिष्ट हो जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ऐसे समय में जो बयान आए कि क्या कुंभ नहाने से गरीबी दूर होगी, ऐसे समय में जो बयान आए कि कुंभ में बीमार लोग नहा रहे हैं और उससे बीमारी फैल रही है, तो निश्चित रूप से जनता इस बात को ध्यान में जरूर रखेगी कि कौन लोग हैं जो अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं, कौन है जो लोग नकारात्मकता से भाव से घिरे हुए हैं और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इस चीज को देखकर जनता जरूर वोट करेगी, इसका मुझे विश्वास है। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।